सुबह के 6 बज गए थे। नेहा नहा धोकर तैयार हो गई थी। ससुराल में उसका पहला दिन था, वरना अपने मायके में वह कभी 8 बजे से पहले कभी सुबह उठी नहीं थी। विदाई के समय उसकी मम्मी ने समझाया था कि बेटी, लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें अपने संस्कार और पत्नी धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सिर पर पल्लू रखकर रोज सास ससुर का आशीर्वाद लेना, कभी भी पति का साथ ना छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य ना खोना और मुंह से कभी कटु वचन न कहना। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। जिस अंदाज में नेहा ने कहा था, उसे सुनकर विदाई के क्षणों में भी मम्मी के चेहरे पर हंसी आ गई थी। नेहा ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। बीती रात की रौनक उसके चेहरे पर लाली बनकर बिखरी हुई थी। भीगी जुल्फे संवारते हुए प्यार भरी नजरों से उसने बेसुध नकुल की तरफ देखा। नकुल से वैसे तो उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, मगर एंगेजमेंट और विवाह के बीच के समय वे कई बार मिले थे। इसी दरमियान उसके दिल में नकुल के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। तभी तो विवाह के समय उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वह अरेंज मैरिज कर किसी अजनबी को जीवन साथी बना रही है। उसे लग रहा था कि जैसे लव मैरिज कर अपने प्रियतम के घर जा रही है। बाल संवारकर और सिर पर पल्लू रखकर नेहा सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सास ससुर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे थे। नेहा ने उनका आशीर्वाद लिया और रसोई में घुस गई। उसने अपने हाथों से सुबह का नाश्ता तैयार कर खिलाया तो ससुर आलोक जी ने आशीर्वाद के रूप में उसे 10,000 कैश दे दिए। सास नीलम ने भी अपने गले से सोने की चैन निकाल कर दी। तब तक नकुल भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। नकुल ने नेहा को बताया था कि अभी दफ्तर में कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं, इसलिए 2-3 मीटिंग्स और दूसरे काम निपटाकर अगले हफ्ते दोनों हनीमून के लिए शिमला निकलेंगे। इसके लिए नकुल ने 10 दिनों की छुट्टी भी ले रखी थी। नकुल का ऑफिस टाइम 10 बजे का था। ऑफिस ज़्यादा दूर भी नहीं था और जाना भी अपनी गाड़ी से ही था। फिर भी नकुल 9 बजे घर से निकल गया तो नेहा को कुछ अजीब लगा, मगर फिर सामान्य होकर वह खाने की तैयारी में जुट गई। अब तक काम वाली मालती भी आ गई थी। नेहा को ऊपर से नीचे तक तारीफ भरी नज़रों से देखने के बाद मालती धीरे से बोली, शायद अब नकुल भैया उस नागिन के चंगुल से बच जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मालती की बात पर आश्चर्य और गुस्से में नेहा ने कहा। वह मुस्कुराती हुई बोली, बस बहुरानी, कुछ ही दिनों में आपको मेरी बात का मतलब समझ आ जाएगा। 2-3 दिन की प्रतीक्षा करो। कहकर वह काम में लग गई। फिर नेहा की तारीफ करती हुई बोली, वैसे बहुरानी तो बड़ी सुंदर है। नेहा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में तो नागिन शब्द घूम रहा था। उसे नागिन का मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन, आखिर मालती किसे नागिन कह रही है। पूरे दिन नेहा नकुल के फ़ोन का वेट करती रही। दोपहर में नकुल का फ़ोन आया। दोनों ने आधे घंटे प्यार भरी बातें की। शाम को नकुल को आने में देरी हुई तो नेहा ने सास नीलम से पूछा। नीलम ने निश्चिंतता भरे स्वर में कहा, आ रहा होगा, थोड़ा ऑफिस के दोस्तों में बिजी होगा। 9 बजे के करीब नकुल घर लौटा। साथ में एक महिला भी थी। लंबी छेहररी नजाकत और अदाओं से लबरेज व्यक्तित्व वाली उस महिला ने स्लीवलेस वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। होठों पर गहरी लिपस्टिक और हाई हील्स में वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। नेहा को भरपूर नज़रों से देखने के बाद नकुल की ओर मुखातिब हुई और हंसकर बोली, गुड चॉइस। तो ये है आपकी बेटर हाफ। अच्छा है। बिना किसी के कहे ही वो सोफे पर पसर गई। सास नीलम जल्दी से 2 गिलास शरबत ले आई। शरबत पीते हुए उसने शरबती आवाज़ में कहा, नकुल, जिस दिल में मैं हूँ उसे किसी और को किराए पर तो नहीं दे दोगे? उस औरत के मुंह से ऐसी बेतुकी बात सुनकर नेहा की भौहें चढ़ गई। उसने सवालिया नजरों से नकुल की ओर देखा और फिर सास की तरफ देखा।
नीलम ने नजरें नीचे कर ली और नकुल ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यार माया, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। मजाक कौन कर रहा है? मैं तो सच्चाई बयां कर रही हूँ। वैसे नेहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी हमारी। आखिर मैं नकुल की दोस्त जो हूँ, तुम्हारी भी दोस्त हुई ना। बेटर हाफ जो हो तुम उसकी। वह बार बार बेटर हाफ शब्द पर जोर दे रही थी। नेहा उसका अर्थ अच्छी तरह समझ रही थी। माया ने फिर से अदाएं बिखेरते हुए कहा, आज की रात तो नींद नहीं, चैन नहीं है ना नकुल? 5-10 मिनट रुककर वह जाने के लिए खड़ी हो गई। नकुल उसे घर छोड़ने चला गया। नेहा ने सास से प्रश्न किया, ये कौन है मम्मी जी जो नकुल पर इतना हक दिखा रही है? देखो बेटी, अब तुम नकुल की पत्नी हो, इसलिए इतना तो जानने का अधिकार है ही कि वह कौन थी। दरअसल बेटा, तुम्हें उसको नकुल की जिंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है बेटा, हम सबको भी उसे स्वीकार करना पड़ा है बेटे। पर क्यों मम्मी जी? क्या नकुल का उसके साथ कोई रिश्ता है? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं बहू, पर बस यह जान लो कि उसके बहुत से एहसान हैं हमारे ऊपर। वैसे तो वह उसकी बॉस है, मगर नकुल को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी सहायता की है उसने। अपने पावर का उपयोग कर नकुल को काफ़ी अच्छी पोस्ट दी है। बस नकुल पसंद है उसे और कुछ नहीं। इतना कम है क्या मम्मी जी? वह तो पत्नी की तरह अधिकार दिखाती है नकुल पर। बेटी, कभी कभी हमें जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। एक दो बार नकुल ने जॉब छोड़ने की भी कोशिश की, मगर उसने खुद को खत्म करने की धमकी दे डाली। नकुल के प्रति आकर्षित है, इसलिए उसको अपने ऑफिस से निकलने भी नहीं देती। तब तक आलोक जी उसे समझाने आ गए। सच कहूँ बहू, तो उसने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए। मेरे हार्ट की सर्जरी कराने में भी पानी की तरह पैसे बहाए। इन सब के बदले नकुल का थोड़ा समय ही तो लेती है। नकुल सुबह 1 घंटे जल्दी चला जाता है ताकि उसके साथ वक्त बिता सके, और रात में थोड़ा देर रुक जाता है। बस इतनी ही डिमांड है उसकी। यदि माया को नकुल इतना ही पसंद था तो उसी से शादी क्यों नहीं करा दी आप लोगों ने नकुल की? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? बेटी, माया शादीशुदा है, उसकी शादी नकुल से हो ही नहीं सकती। शादी के दूसरे दिन ही अपनी जिंदगी में आए इस कड़वे सच को जानकर नेहा विचलित हो गई थी। सोचा मम्मी को हर बात बता दे और सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, मगर फिर मम्मी की कही बातें याद आ गई कि हमेशा धैर्य बनाए रखना। आधे घंटे में नकुल वापस लौट आया। खा पीकर और बर्तन निपटाकर जब नेहा अपने कमरे में पहुंची तो देखा नकुल माया से बातें कर रहा है। नेहा को देखते ही उसने फोन काट दिया और नेहा को बाहों में भरने लगा। नेहा छिटक कर अलग हो गई और उल्हाने भरे स्वर में बोली, मेरी सौतन से बातें कर रहे थे ना? नकुल हंस पड़ा। अरे यार, सौतन नहीं है वह, बस मुझ पर मरती है और मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत हुकअप कर लेता हूँ। सुंदर है, साथ चलती है तो अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। बेशर्मी से बोलते हुए नकुल सहसा ही सीरियस हो गया। देखो नेहा, जीवन साथी तो तुम ही हो मेरी। मेरी जिंदगी का हर रास्ता लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। वह तो ठीक है नकुल, मगर ऐसा कब तक चलेगा? इस माया को तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ना कहीं तुम भी उसे भाव देते होगे, तभी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखो नेहा, मेरा तो एक ही फंडा है, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाती है और थोड़ी उसे। इसमें गलत क्या है? ऑफिस में मेरा पोजीशन भी बढ़ाती है और मैं उसे थोड़ा प्यार दे देता हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दिल में तो केवल तुम ही हो ना। कहकर नकुल ने लाइट बंद कर दी और ना चाहते हुए भी नेहा नकुल की बाहों में समा गई। समय इसी तरह निकलने लगा। लगभग रोजाना ही माया घर पर आ धमकती। वह जब भी आती नकुल के साथ फ्लर्ट करती, अदाएं बिखेरती और नेहा पर व्यंग कसती। एक दिन
नकुल के बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए शोक आवाज में बोली, एक राज की बात बताओ नेहा, तुम्हारे काम आएगा। नेहा ने कोई उत्तर नहीं दिया, मगर माया ने बोलना जारी रखा। पता है नकुल कब खुद पर काबू नहीं रख पाता? कब? नकुल ने टोका तो हंसते हुए माया बोली, जब कोई लड़की हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर उसके पास आ जाए, फिर तो नकुल का खुद पर भी वश नहीं चलता। सुनकर नकुल सकपका गया और माया हंसती हुई बोली, वैसे नेहा एक बात और बताओ। नकुल के बिल्कुल पास पहुंचते ही माया ने कहा तो नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नेहा को और भी ज्यादा जलाती हुई माया बोलने लगी, वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स में तुम्हारा पति इतना हैंडसम लगता है कि बस फिर दुनिया का कोई भी पुरुष तुम्हारे पति के आगे पानी भरे। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर माया ने अपने फ्लर्टी अंदाज में बोलना जारी रखा, जानते हो नकुल, तुम्हारी कौन सी अदा और कौन सी चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती है? नेहा का गुस्सा देख नकुल माया के पास से उठकर दूर खड़ा हो गया तो नजाकत के साथ उसके पास से गुजरती हुई माया बोली, ये तुम्हारा सब जानकर भी अनजान बने रहने की अदा, तौबा दिल का सुकून छिन जाता है जब तुम्हारी निगाहों में अपनी मोहब्बत देखती हूँ। चलो अब चलती हूँ मैं, वरना कोई गुस्ताखी ना हो जाए मुझसे। इस तरह की बेशर्मियाँ माया अक्सर करती। हनीमून पर जाने से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन संडे था। नकुल सुबह से ही अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। नेहा दोपहर के खाने की तैयारियों में लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो नेहा ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने माया खड़ी थी, खुले बाल, स्लीवलेस बॉडी, हंगिंग टॉप और जीन्स के साथ डार्क रेड लिपस्टिक में उसे देखकर नेहा का चेहरा बन गया। माया नकली हंसी बिखेरती हुई अंदर घुस आई और पूछा, नई दुल्हन, आपके पति जी कहाँ हैं? वे अपने कमरे में काम कर रहे हैं। ओके, मैं मिलकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। नेहा के इस वाक्य पर माया ठहाके मारकर हंसती हुई बोली, आंटी सुना आपने? आपकी बहू तो मुझसे औपचारिकताएं निभा रही है। उसे पता ही नहीं कि मैं इस घर में किसी भी कमरे में किसी भी समय जा सकती हूँ। कहते हुए वह नकुल के कमरे की तरफ बढ़ गई। नेहा ने प्रश्न चिन्ह नजरों से नीलम की तरफ देखा तो नीलम ने नजरें नीचे कर ली। माया ने नकुल के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। करीब 1 घंटे बाद उसने दरवाजा खोला। उतनी देर नेहा के सीने में आग आग जलती रही। उसी वक्त जाकर उसने हनीमून के टिकट फाड़ डाले। रात तक अपना कमरा बंद कर रोती रही। नीलम ने उसे समझाते हुए कहा, देख बेटी, पुरुषों द्वारा 2 स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर रखना कोई नई बात तो नहीं है। सदियों से ऐसी बातें चली आ रही है। मम्मी जी प्लीज़, आप मुझे दलीलें देना बंद कर दीजिए। मुझे मेरे दर्द के साथ अकेला रहने दीजिए। एक बात बताइए मम्मी जी, आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा? अगर ऐसा है और यह घर टूटता है तो आप इसका इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाइएगा। रोती हुई नेहा बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी तो नीलम ने दबी आवाज में कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। देखो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। वे भभूत दे देंगे या कोई उपाय बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो कल मेरे साथ। नेहा को बाबाओं और पंडितों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर नीलम समझा बुझाकर जबरन उसे बाबा के पास ले गई। शहर से दूर वीराने में उस बाबा का आश्रम काफी लंबा चौड़ा था। आंगन में भक्तों की भीड़ बैठी हुई थी। बाबा की आंखें नेहा को शराब जैसी जहरीली लग रही थी। उस पर बार बार बाबा का भक्तों पर झाड़ू फिराना, फिर अजीब सी आवाजें निकालना नेहा को बहुत चिढ़न हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माया को उसकी जिंदगी से दूर करने में भला बाबा की क्या सहायता हो सकती है। इसके लिए तो उसे कुछ सोचना होगा। वह चुपचाप बैठकर आगे का प्लान अपने दिमाग में बनाने लगी। इधर कुछ वक्त में उसका नंबर आ गया। बाबा ने वासनापूरित नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथों को पकड़कर पास बैठने का इशारा किया। नेहा को यह छुअन बहुत घिनौनी लगी। वह मुंह बनाकर बैठी रही। नीलम ने सारी परेशानी बताई। बाबा ने झाड़ू से उसकी परेशानी झाड़ देने का उपक्रम किया। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा, बेटी,
तुम्हें 20 दिन केवल एक वक्त का ही खाना खाना होगा, और वह भी नमकीन नहीं बल्कि केवल मीठा। इसके साथ ही 20 दिन का गुप्त अनुष्ठान भी चलेगा। काली बाड़ी के पास वाले मंदिर में रोजाना 10 बजे मैं एक पूजा करवाऊंगा। इसमें करीब 70,000 का खर्चा आएगा। जी बाबा, जैसा आप कहें। सास नीलम ने हाथ जोड़कर कहा। नेहा उस समय तो चुप रही, मगर घर आते ही बिफर पड़ी। मम्मी जी, मुझे ऐसे उलझुल उपायों पर विश्वास नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाली। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ताकि कोई बेहतर रास्ता ढूंढ सकूं। नेहा का गुस्सा देखकर नीलम चुप रह गई। इधर नेहा देर रात तक सोचती रही। वह इतनी जल्दी अपनी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने काफी सोच विचार किया और फिर उसे एक रास्ता नजर आ ही गया। नेहा ने पहले माया के बारे में अच्छे से खोज खबर ली ताकि उसकी कमजोरी नस पकड़ सके। सारी जानकारी इकट्ठा की। जल्दी उसे पता लगा कि माया के पति का रेडीमेड कपड़ों का बिजनेस है और पास के मार्केट में उसकी काफी बड़ी शॉप भी है। बस फिर क्या था, नेहा ने अपनी प्लानिंग के अनुसार चलना शुरू किया। सबसे पहले एक ड्रेस खरीदने के बहाने वह उस शॉप में गई। शॉप का मालिक यानी माया का पति विशाल करीब 40-42 साल का एक सीधा साधा आदमी था, जिसके सिर पर बाल काफी कम थे। वैसे पर्सनैलिटी अच्छी थी। नेहा ने बातों ही बातों में बता दिया कि वह भी विशाल के शहर की है। फिर क्या था, विशाल उस पर अधिक ध्यान देने लगा। नेहा ने एक महंगा सूट खरीदा और घर चली आई। 3-4 दिन बाद वह फिर उसी शॉप में पहुंची और कुछ कपड़े खरीद लाई। विशाल ने उसके लिए स्पेशल कॉफ़ी मंगवाई तो नेहा भी बैठकर उसे ढेर सारी बातें करने लगी। धीरे धीरे उसने यह भी बता दिया कि उसका पति नकुल माया के दफ्तर में ही काम करता है। विशाल माया और नकुल के रिश्ते के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए नेहा से और भी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा। नेहा अब अक्सर विशाल की शॉप पर जाने लगी और उससे देर तक बातें भी करती। जल्द ही विशाल से उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि विशाल ने उसे अपने घर आने को भी इनविटेशन दे दिया। अगले ही दिन नेहा माया की गैर मौजूदगी में विशाल और माया के घर पहुंच गई। विशाल ने उसकी काफ़ी अच्छी आवभगत की और दोनों ने दोस्त की तरह साथ वक्त बिताया। चलते समय नेहा ने जानबूझकर माया के बेड पर कोने में अपना हेयर पिन रख दिया। रात में जब माया ने वह हेयर पिन देखा तो बौखला गई और विशाल से प्रश्न करने लगी। विशाल ने किसी तरह बात को टाल दिया, मगर 2 दिन बाद फिर नेहा विशाल के घर पहुंच गई। इस बार वह बाथरूम में अपना दुपट्टा लटका आई थी। माया ने जब लेडीज दुपट्टा बाथरूम में देखा तो वह गुस्से से अपना आपा खो बैठी और विशाल पर उंगली उठाने लगी। ये दुपट्टा किसका है विशाल? बताओ, किसके साथ रंगरेलियां मना रहे थे तुम? बकवास बंद करो माया, मैं तुम्हारी तरह किसी के भी साथ रंगरेलियां नहीं मनाता। विशाल का गुस्सा भी फूट पड़ा। तुम्हारी तरह? क्या कहना चाहते हो तुम? भूलो मत, मेरे पापा के पैसों पर पल रहे हो। मुझको धोखा देने की बात सोचना भी मत। देखो माया, मैं मानता हूँ कि एक औरत से मेरी दोस्ती हुई है, नेहा नाम है उसका, मगर वह घर पर सिर्फ चाय पीने आई थी। यकीन मानो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम रंगरेलियां मनाना कह सको। अब माया थोड़ी सतर्क हो गई थी। उसे एहसास होने लगा था कि बदला लेने के लिए नेहा उसके पति पर डोरे डाल रही है। माया ने अब नकुल के घर आना जाना कम कर दिया, मगर उसके साथ समय बिताना नहीं छोड़ा। इधर नेहा फिर से विशाल के घर पहुंची। इस बार वह विशाल के लिए खूबसूरत सा तोहफा लेकर आई थी। यह एक सुंदर कविताओं का संग्रह था। विशाल को कविताओं का बहुत शौक था। 2-3 घंटे दोनों कविताओं पर चर्चा करते रहे। इस बीच प्लानिंग के अनुसार नेहा अपनी यूज़ की हुई हैंकी, जिस पर लिपस्टिक के दाग लगे हुए थे, वह माया के बाथरूम में छोड़ आई थी। फिर विशाल से इजाज़त लेकर वह घर लौट आई। नेहा को अंदेशा हो गया था कि आज रात या सुबह माया कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करेगी। हुआ भी यही। सुबह सुबह माया
नेहा के घर आ धमकी। वो बाहर से ही चिल्लाती आ रही थी कि अगर मेरे पति पर डोरे डाले तो अच्छा नहीं होगा। नेहा, मेरा पति सिर्फ मेरा है। हंसती हुई नेहा रसोई से बाहर निकली और बोल पड़ी, मान लो मैं तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही हूँ, तो अब बताओ क्या करोगी तुम? मेरे पति पर डोरे डालोगी? वह तो तुम पहले ही कर चुकी हो। आगे बताओ और क्या करोगी? नेहा का प्रश्न सुनकर वो बिफर पड़ी। चीखती हुई बोली, खबरदार नेहा, मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हारे पति को मैं जॉब से निकाल दूंगी। तो निकाल दो ना माया, मैं भी यही चाहती हूँ कि वह तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हो जाए। हंसी आती है तुम पर। मेरे पति के साथ गलत रिश्ता रखने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, मगर तुम्हारे पति की ओर कोई देख भी ले तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है। कैसी औरत हो तुम, जो औरत का दर्द ही नहीं समझ सकती? जो दर्द तुम नहीं सह सकती, वह दूसरों को क्यों देती हो? दूर खड़ा नकुल दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें खुल गई। मन ही मन नेहा की तारीफ कर रहा था। कितनी सच्चाई से उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब तक माया भी सबके आगे अपना मजाक बनता देख संभल चुकी थी। नेहा की बातों का असर हुआ था या फिर खुद पर जब बीती, तो उस जलन के एहसास ने माया को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। घर लौटते समय वह फैसला कर चुकी थी कि आज के बाद नकुल पर वह अपना कोई अधिकार नहीं जमाएगी और उससे दूर ही रहेगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।